जय बिहार, जय माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार, जय सांख्यिकी सोशल। भाइयों नमस्कार। आज दिनांक 19 अगस्त 2024। सर्वप्रथम सभी बहनों को विशेषकर रक्षाबंधन की हार्दिक शुभकामनाएं और सावन पूर्णिमा की भी। लेकिन क्या करें, आज हम लोगों के बीच हम लोगों का एक साथी गया बाराचट्टी का शक्ति कुमार हम लोगों के बीच हम लोगों का साथ छोड़कर चले गए। उनको हार्दिक नमन, उनको तहे दिल से भावभीनी श्रद्धांजलि। लेकिन जाने वाले को तो कोई रोक नहीं सकता। बहुत सारे साथी हम लोग के बीच इस संघर्ष के दौरान भूखमरी, बेरोजगारी, बेबसी का जीवन जीते हुए साथ छोड़े हैं। लेकिन आज रक्षाबंधन का दिन है। उनके मायूस परिवार को मैं सिर्फ यही कहकर सांत्वना देना चाहूँगा कि भाई, जाने वाले तो चले गए, उनकी जगह तो मैं या कोई भी नहीं ले सकता। लेकिन उनका जो वाजिब हक था, जो जिस चीज़ के हकदार थे, उसकी लड़ाई मैं लड़ूंगा। रक्षाबंधन के दिन एक भाई के नाते आप लोगों को बता रहा हूँ, मैं लड़ा और आपकी जो वाजिब हक होता है उसको दिलवाने का प्रयास करूंगा ही नहीं, बल्कि वादा करता हूँ वो दिलवा कर ही दम लूँगा। ये रक्षाबंधन के दिन एक भाई का वादा है उनकी विधवाओं के साथ, क्योंकि वे भी बहन हुई हो ना, परिवार का ही एक हिस्सा हुई ना। जाने वाले तो चले गए। सर्वप्रथम मैं अपने उन सभी तमाम भाइयों का दिल से धन्यवाद देता हूँ, विशेषकर विजय गौड़, कि अगर तुमने यार नहीं दिया हुआ होता, मुझ पे भरोसा नहीं लगा रखा होता और उतना खर्च नहीं किए होते तो आज हम ये मुकाम पर नहीं पहुँचते। इसके अलावा रवि रंजन, शंकर, संजीव, फिर प्राण मोहन, फिर मुकेश मोहद्दीनगर, सुनील मसौड़ी, सुनील बेगूसराय, फिर आपका कटिहार का सबीर भाई या फिर देवकांत परसेला, मुकेश पूर्णिया, फिर आलम, मुखिया जी, बबलू, तरुण भाई, सुमन, मनीष, सुनील भाई, रोहित, मुश्ताक, संतोष भाई, राजू, सुरेंद्र दास, विकास, ऐसे तमाम लोग हैं। बहुत सारे तमाम लोग हैं। संदीप है गया का, राजू भी है। इसके अलावा बहुत सारे तमाम भाई हैं जिन्होंने समय समय पर मेरी मदद की, टूटते हुए हौसले को सहारा दिया। हमेशा ये कहा कि मनोज भाई आगे बढ़ो, हम तुम्हारे साथ हैं, किसी भी विषम परिस्थिति में हम तुम्हारे साथ हैं, चाहे कुछ भी हो जाए। 2019 के से ही ना मेरे साथ रहे। तरह तरह की विडम्बनाएं आई, समस्याएं आई, लेकिन इन लोगों ने मुझे कभी झुकने नहीं दिया। मुझ पर तरह तरह के अनर्गल आरोप भी लगाए गए। वैसे भाइयों का तहे दिल से शुक्रिया। और कुछ बरसाती मेढक भी उगे समय समय पर। जैसे पहले उगा था तो बोलता था मेरे जीजा जी, फूफा जी ने ये काम करवाया, मनोज वर्मा का कोई योगदान नहीं। फिर आज भी कुछ लोग मौजूद हैं जो बताते हैं कि उनके लोगों ने काम करवाया है या करवा रहे हैं। मैंने सिर्फ चंद सवाल पूछे थे, लेकिन किसी के पास जवाब नहीं, क्योंकि उन सवालों में ही उनकी हकीकत निहित है कि कब बता देना है कि कब से ये काम शुरू हुआ और कौन कौन विभागों में कितने दिन रहा, तो उनका भांडा फूट जाएगा। तो कोई अपना भांडा खुद फोड़ेगा? अगर किन्हीं, जब बहुत सारे विभाग हैं, उनका काम हो रहा है और किसी विभाग में किसी का बाप दादा चाचा नहीं है, तो फिर उनका काम क्यों हो रहा है? ये बतवा को हमको आज तक समझ में नहीं आया। ये बात हमको आज तक समझ में नहीं आया। और फिर जिनके पास से होना है, जिनका आदेश अनिवार्य है, उनके पास कोई पहुंचता नहीं है। लेकिन फिर भी है ना, आदमी दम भरे
सुबह कुछ बोले, दोपहर कुछ बोले, शाम कुछ बोले। मैंने आज तक जो भी बातें कहा 2019 से वही घूर फिर के आपको सुनने को मिल रहा है ना। केवल मेरी एक चीज़ गलत हुई, मैं खुलेआम बोलता हूँ, जो मेरी कमियाँ होती है मैं जानता हूँ, मैं बोलता हूँ कि डेट गलत हुआ। जो बताया जाता था वही आप लोग के बीच बताया था। उसके अलावा बताओ ना कौन सा बात है। सब तो सबूत मांगते थे, आज सारा चीज़ आप लोग जान रहे हैं। मेरी देखिए राजनीति कैसे से की जाती है। मेरी बातों को ही ना घुमा फिरा कर है ना बोल दिया यदि करके, तो वो सही, अब मनोज वर्मा गलत। जिनको करना था उनके पास तो आप लोग अपनी बात पहुंचाने के लिए नहीं गए, लेकिन बारंबार दोषारोपण किया गया। सुबह कुछ बोलते हैं, दोपहर कुछ बोलते हैं, रात में कुछ बोलते हैं। तो कथनी करनी में जिनकी अंतर होती है, तो उन लोगों को भी बधाई हो भाई कि चलो ज्ञान तो हुआ। कल तक सबूत मांगते थे, आज अब मैं जो बोलने जा रहा हूँ वो सुन लीजिए। पहले वही कल तक जो यूट्यूबर ये कहता था ना कि सांख्यिकी का कहीं काम नहीं हुआ, आज भी वो बड़े बड़े वीडियो बनाकर ये बोल रहा है ना कि अब अंतिम मुकाम पे है। अब मैं कुछ बोलने जाऊंगा। बहुत सारे लोग हैं ना, कोई बोलता फ्रॉड भी बहुत सारा है ना, बोलता संख्या उसका हमेशा बदलता, कभी पंचायत अलॉटेड, तो कभी ये, तो कभी वो, तो कभी वो। कुछ दिन पहले कुछ बोला, फिर कुछ बोला, फिर कुछ 11,000 से 8,500 में आया, 1.5 महीना पहले से उसको मालूम था। फिर है ना देखे ना, उसके पास लिस्ट भी है कि बताइए कहाँ कहाँ। जिसके पास लिस्ट होगा उसका संख्या बार बार बदलेगा। ऐसे तो नमूने हैं। अब बेशरम है, बेहया है, बेगैरत है, अपना संघ छोड़कर दूसरे संघ पे गया। खैर जाने दीजिए। मैं धन्यवाद ज्ञापित करता हूँ विशेषकर कृपा भाई का, आदित्य का। ये लोग विशेषकर कृपा भाई हमेशा मेरे साथ जुड़े रहे। जब बोला, जहाँ बोला, जैसे बोला वैसे मेरे साथ जुड़े रहे, और जहाँ बोला, जिस समय बोला, जाने के लिए तैयार रहे। बहुत सारे अनर्गल आरोप भी लगाए गए। वैसे आरोप लगाने वाले भाइयों को मुबारकबाद कि भाई आपने तो आरोप लगा दिया, तरह तरह के मेरे बारे में बोल दिया, लेकिन अफसोस आपका नहीं हुआ। अफसोस आपने कितने परपंच रचे, लेकिन आपका नहीं हुआ तो नहीं हुआ। अब क्यों नहीं हुआ ये आप बेहतर जानते हैं। इसलिए कहा जाता है कभी किसी के लिए गड्ढा नहीं खोदना चाहिए। अगर आप दूसरे के लिए गड्ढा खोदिएगा, निर्दोष आदमी का बदनामी कीजिएगा, तो वो आपके लिए ना खाई का काम करेगा। तो तरह तरह की बातें आए, जाने दीजिए। जिसकी जैसी नीयत वैसी उसकी बरकत, ये पुरानी कहावत है। भगवान के लाठी में ना आवाज़ नहीं होता। और जो लोग कहते हैं ना कि हम भगवान को नहीं मानते, अंतिम में उनको परम पिता परमेश्वर के शरण में जाना ही पड़ता है। भले ही आप कितना गाली दे दीजिए, लोगों के सामने आप गाली दे सकते हैं, लेकिन सर्वशक्ति को आप झुका नहीं सकते। वो जो चाहेगा वही होगा। मैंने बारंबार कहा ना कि आपका भला केवल माननीय मुख्यमंत्री ही कर सकते हैं, वही हुआ। बहुत सारे अधिकारी, बहुत सारे पदाधिकारी, बहुत सारे नेता आपके समर्थक थे, आपका हित चाहते थे, लेकिन वे लोग भी लाचार थे। वे चाहकर भी कुछ नहीं कर पाते थे। वे तो चाहते थे कि हम लोग आए। क्यों? क्योंकि वे ना हम लोगों की बात वहां तक रख सकते थे, पहुंचा सकते थे, ना वो खुद उस काम को कर सकते थे। अगर कोई यह बोलता है कि मनोज वर्मा गलत बोलता है, तो उसको मेरे सामने लाइए कि मनोज वर्मा गलत बोलता है। माननीय मुख्यमंत्री के अलावा चाहने वाले ढेर सारे थे, लेकिन उनके आदेश के बिना किसी की मजाल नहीं बिहार में कि वे ये काम करते थे। क्योंकि मैं अनेकों नेताओं के पास, अधिकारियों के पास गया, उन्होंने बार बार कहा, एक ही बात कहा कि वहां से आदेश ला दो, हम कर देंगे। तो इसीलिए मेरा जोर वहां की ओर था। लेकिन लोग देखे ना, जब इनसे पूछा जाएगा ना कि काम कब से शुरू हुआ, किन किन विभागों में गया, ये अगर बता देना तो तुरंत है ना भंडा फोड़ हो जाएगा। इनको सबको पता चल जाएगा कि इन लोगों का कोई योगदान ही नहीं है। इसीलिए मैं बार बार जो प्रश्न करता हूँ ना, तो वो लोग गोल गोल घुमाने लगते हैं। बताइए, 3 तारीख को मैंने लेटर दिया था ना, वायरल किया था ना। 2 तारीख को भाई साहब मेरे ऑडियो देने, वीडियो देने के बाद कह रहे कि 2 तारीख को है ना ये चीज़ हो गया था, आदेश निर्गत हो गया था। तो भाई जिसको अधिकारी बार बार फ़ोन करके बोलता, आला अधिकारी फ़ोन करके बोलते हो
तो 2 तारीख का बात तो 3 तारीख को शाम में इसको जवाब देना था ना, 4 बजे तक का समय दिया था। तो उस समय तक बात नहीं हुई थी कि 2 तारीख का बाद इसको 18 तारीख को पता चल रहा, जब भी मेरा वीडियो और ऑडियो आने के बाद। तो कैसे कैसे बरसाती मेढक और मक्कार है ना, मैं सारी बातें विस्तार से लोगों को नहीं बता सकता, मेरी मजबूरी है, मेरी मजबूरी है। कल तक जो चैनल, मीडिया चैनल था जो बोलता था ना कहीं कुछ नहीं है, यूट्यूबर लोग थे, आज वो लोग भी बोलने लगे, खुलकर बोलने लगे। और मैं जो अब आपसे बोलने जा रहा हूँ उसको ध्यान से सुनिए। आज रक्षाबंधन का दिन है, ज़्यादा लंबा करना सही नहीं होगा। तो सबसे पहले मैं ये बोलना चाहता हूँ कि जितने लोग विधिवत तरीके से न्यायालय की शरण में गए, चाहे वो 12 हो, 13 हो, साइंस हो, आर्ट्स हो, कॉमर्स हो, काम किया हो, काम नहीं किया हो, केस में है, उनका कल्याण हुआ है। फिलहाल केस वालों का कल्याण हुआ है। और जो भाई केस में नहीं है या किसी कारणवश उनका केस लटक गया है, निराश नहीं होंगे। आप लोगों के लिए भी रास्ता खुल गया है, आप लोगों के लिए भी, वो भी बहुत जल्द हो जाएगा। लेकिन ज़रूरत है आप लोगों को आँख, नाक, कान खोल के रखने की। मक्कारों के चक्कर में नहीं पड़ेंगे तो आप अपना समझिए। इन लोगों की हक की लड़ाई तो मैं लड़ लिया, बहुत सारे पापड़ झेलने पड़े, कैसे लोग पैर खींचते हैं ये भी देख लिया, कैसे लोग गूंगे बहरे रहते हैं ये भी देख लिया। मैंने कहा था ना कि जुम्मा 8 दिन इंतजार कीजिए, कहा था ना 15 अगस्त के दिन, वो दिन कल से आपका आरंभ हो रहा है। किसी भी समय आपको खुशखबरी मिलने की पूरी संभावना बताई गई है और इसमें कोई इफ और बट नहीं है। आज गया था तो बातें हुई बिल्कुल सटीक। बस इतना ही कहना चाहूँगा कि जो विधिवत तरीके से गए हैं वो निश्चिंत रहिए, उनका काम हो गया। आपको नजर आएगा अन्य संघ भी खुलेगा, क्योंकि देख लीजिए जब अन्य संघों में का कोई प्रतिनिधि या किसी का बाप दादा नहीं गया फिर भी उनका काम हुआ, तो हम लोग का कौन गया? तो ये झूठ मूठ की बात है कि फलना ने कराया, फलना ने कराया, फलना ने कराया। वास्तविकता है कि करना जिनके पास था उनके पास तो गया ही नहीं, और जो चाहने वाले, जो करने वाले हैं, उनके आदेश का इंतजार कर रहे हैं। तो फिर सच्चाई समझ रहे ना। और वैसे भी है ना, अगर ये लोग बता दें कि कब से शुरू हुआ तो ये खत्म हो जाएगा, इन लोगों का भंडा फूट जाएगा। बस आप लोगों से ये कहना चाहता हूँ कि जो लोग तरीके से गए उनका हुआ है फिलहाल में, और वैसे लोग जो इन विधियों के अंदर शामिल हैं लेकिन उन बीच रास्ते में मझधार में छोड़ कर चले गए, तो उन सभी के घर वालों को, आश्रितों को मैं ये कहना चाहता हूँ कि घबराए, जाने वाला तो चला गया लेकिन ये भाई अभी जिंदा है। अगर हम आपका रास्ता में मझधार में नहीं गए तो आपका हक दिला कर ही दम लूँगा। आपका जो वाजिब हक है वो दिलाऊंगा। एक रक्षाबंधन के दिन एक भाई का वादा। अब आप लोग तैयार हो जाइए, कल से आपको दिखने की पूरी संभावना बताई गई है और आपको खुशखबरी किसी भी समय मिल सकती है। इससे ज़्यादा बोलने के लिए तो मेरे पास नहीं है। मैं तहे दिल से धन्यवाद करता हूं उन तमाम साथियों का जिन्होंने समय समय पर मेरी मदद की। मुझ पे चोरी का मतलब मुझ पे है ना पैसा लूटने का भी आरोप लगा, लेकिन मैंने लूटने के बजाय मांगने में ज़्यादा यकीन रखा। सभी भाइयों का जिन्होंने भी मेरी मदद की, इस मुहिम में मेरी साथ दी, उनका तहे दिल से शुक्रिया मुझ पर भरोसा रखने के लिए। जाइए आप लोग, ये रक्षाबंधन का दिन आपके घर में नई खुशियाँ लाने का प्रारंभ होने जा रहा है। और आने वाले, बताया था ना जुम्मा 15 अगस्त दिन बोला, जुम्मा 8 दिन, तो इन्हीं जुम्मे तक आपको आपकी सच्चाई, आपकी हकीकत, आपकी सारी चीज़ें आपके सामने आ जाएगी। हो सकता है ये कल से ही आपको दिखने का सौभाग्य प्राप्त हो। सभी भाइयों का जिन्होंने मुझ पर भरोसा रखा उनका तहे दिल से शुक्रिया, धन्यवाद। और मुझे पद से ज़्यादा भाई बनने में मज़ा आता है। रक्षाबंधन की पुनः एक बार हार्दिक शुभकामना। साथ ही साथ हमारे बीच संघर्ष के साथ छोड़कर जाने वाले उन तमाम भाइयों का, शक्ति भाई के साथ साथ अन्य तमाम भाइयों का जो हम लोग के बीच मझधार में छोड़कर चले गए,
उनका भी विनम्र श्रद्धांजलि। और आपका जो वाजिब हक है, आप तो नहीं है, लेकिन आपका जो वाजिब हक बनता है आपके बेबस लाचार आश्रितों तक पहुंचाना मेरी जिम्मेवारी, एक भाई के नाते मेरी जिम्मेवारी बनती है। उसको भी भगवान ने चाहा तो मैं पूरा करने का प्रयास करूंगा। इसके लिए मुझे भाइयों का सहयोग चाहिए होगा, यही बोलना चाहता हूं। जहां तक होगा मैं अपनी आपकी कसौटी पर खरा उतरने का प्रयास करूंगा, इससे ज़्यादा कुछ नहीं। धन्यवाद। और मेरे तरफ से सभी भाइयों को अग्रिम बधाई। और क्या कहूँ, धन्यवाद, शुभ रात्रि।